अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ जो ग्रुप डाटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप देखो, यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं और साथ में ही हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ हैं। तो बच्चे, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन होगा जिसमें फ्रीक्वेंसी होगी वो ग्रुप डाटा होगा। तो ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला, ज्योमेट्रिक मीन इज़ इक्वल टू एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स ओवर समेशन एफ। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है। इसके साथ ही मैं आपको हार्मोनिक मीन का भी फार्मूला बता दूंगी, लेकिन जो कि आज का टॉपिक हमारा ज्योमेट्रिक मीन है तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन के साथ करेंगे। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का फार्मूला फॉर ग्रुप डाटा ये हमारे पास है। हार्मोनिक मीन समेशन एफ ओवर समेशन एफ ओवर एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं ज्योमेट्रिक मीन का न्यूमेरिकल। ये एक क्वेश्चन है जो आपको नज़र आ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो बेटा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन होता है जिसमें क्लासेस या मास या कुछ भी उन्होंने क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया है और साथ में हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन, तो इसका सबसे पहले हमने फार्मूला लिखना है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने फार्मूला के स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो समेशन एफ लॉग एक्स ओवर समेशन एफ। तो बेटा सबसे पहले हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है हमारे पास एक्स। राइट साइड से हमने अपने फार्मूला को यूज़ करते जाना है। तो एक्स हम कैसे फाइंड करते हैं? मिड वैल्यू से। मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? जो हमारे पास गिवन क्लासेस होती हैं, हम उन क्लासेस से अपनी एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। 55, 59 ये टू वैल्यूज़ है हमारे पास, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू। इन दोनों को हम करेंगे प्लस और डिवाइडेड बाय 2। तो 57 हमारे पास आ जाएगा। 60 प्लस 64 गिव्स अ हमारे पास डिवाइडेड बाय 2 62। 65 प्लस 69 डिवाइडेड बाय 2 इज़ गिव्स अ 67। 70 प्लस 74 गिव्स डिवाइडेड बाय 2 इज़ गिव्स अ 72। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम अपनी एक्स की तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। फाइनली हमारे पास एक्स की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है? फार्मूला में देखें बेटा, एक्स के साथ क्या है? लॉग। तो ये जो कॉलम है हमारा एक्स का, हम इस कॉलम का क्या करेंगे? लॉग लेंगे। तो लॉग लेना बहुत आसान है। कैलकुलेटर पे लॉग को प्रेस करें, एक्स की वैल्यू लिखें और इक्वल कर दें। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। पॉइंट के बाद हम 4 डिजिट लेंगे। लॉग 62 और दिस वन वैल्यू लॉग 67, लॉग 72। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम अपनी तमाम वैल्यूज़ एक्स की जो हमने कैलकुलेट किए मिड वैल्यू से, उसका हम सारा लॉग एक्स फाइंड करते जाएंगे बारी बारी। log 77 is gives the this value, log 82 is gives the this value। पॉइंट के बाद बेटा हमने 4 और 3 नंबर ले सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन में। ठीक है, अब log x हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमने चूँकि फ्रीक्वेंसी हमारा ग्रुप डाटा है तो हमने log x को मल्टीप्लाई करना है f के साथ। तो बेटा फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमारा ये है और log x हमारे पास ये है, हमने फाइंड कर लिया है। हम क्या करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.7559, तो हमारे पास आ जाएगा 5.2677। 9 मल्टीप्लाई बाय 1.7924 इज़ गिव्स अ 16.1316। तो इसी तरह हम फ्रीक्वेंसी को log x के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और वैल्यूज़ को हम लिखते जाएंगे। पॉइंट के बाद आप 3 और 4 वैल्यूज़ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज़ ली हैं ताकि हमारा एक्यूरेट रिज़ल्ट आए। ठीक है, तो हम इन वैल्यूज़ को, फ्रीक्वेंसी को log x से मल्टीप्लाई करके अपनी सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक दफ़ा आप फार्मूला देखें। फार्मूला में हमारे पास बेटा एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स, हमने समेशन फाइंड करना है। एफ लॉग एक्स का कॉलम फाइनली हमारे पास बन चुका है। समेशन एफ भी हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हमने क्या करना है? प्लस करना है और समेशन लॉग एक्स के साथ हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे।
3, 9, 12, 7, 5, 4 ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। इन तमाम फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे, जमा करेंगे, हमारे पास 40 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन जो हमारा f log x आया है, इसको हमने जो सम करना है, समेशन हमेशा कॉलम की लास्ट में होता है क्योंकि जमा हम लास्ट में करते हैं। तो ये आ गया बेटा हमारे पास 73.4013। तो हमने इन वैल्यूज़ को क्या करना है, फार्मूला के अंदर पुट कर देना है। जहाँ पे समेशन f log x है वहाँ पे एंटी लॉग सेम आएगा, वैल्यू पुट कर देंगे 73.4013 डिवाइडेड बाय 40, इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर हमारा आएगा वो एंटी लॉग के साथ हम लिखेंगे। ठीक है, एंटी लॉग लेना बहुत आसान है बेटा। शिफ्ट लॉग एक्स, अपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट को प्रेस करें प्लस लॉग और दिस वैल्यू लिखे 1.8350। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। आई होप आपको ज्योमेट्रिक मीन की समझ आ गई होगी।